नमस्ते, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। आई एम फ्रॉम वी केयर हेल्थ इंडिया। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दिवांशु श्रीवास्तव है जी। दिवांशु जी, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर टेक्निकल बैकग्राउंड एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट डू यू डू? करंटली मैं कंटेंट राइटर का रोल सर्व कर रहा हूँ जी एक कंपनी में। जी। एंड सिंस जब मेरा सर्जरी हुआ था अक्टूबर 23 में, सो मुझे बेड रेस्ट को बोला गया था। एंड 3-4 महीने बेड रेस्ट के बाद आई रिटर्न बैक इन दिल्ली इन जनवरी 24। ओके। एंड एक्चुअली आई वाज इन दिल्ली सिंस 4 इयर्स। मैं 4 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। सो दोबारा जब सर्जरी के बाद यहाँ पे आया, सो एक नई ऊर्जा के साथ इस काम में जुट गया, एक नए प्रोफाइल में। एंड मैंने बेसिकली बैचलर ऑफ फार्मेसी करी है। Great. You are a pharmacist by qualification. Yes. By the way, I am also a pharmacist. Okay. By qualification. I am pharmacist from Delhi College of Pharmacy. So, and working into medical field, and this is my passion. And I suppose content writing is your passion. Yes. That is why you choose over the pharma career, and you are doing it. That's a great thing. I discovered a passion when I was in college. उस समय थॉट्स आते थे मेरे मन में कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, एज ए जर्नल लिखना चाहिए, या मुझे अपनी डायरी बनानी चाहिए, या कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मुझे लिखना चाहिए। सो मैंने लिखना शुरू करा, और तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। क्रिएटिविटी थी, इमेजिनेशंस आते थे, थॉट्स आते थे, तो मैं उसको पुट डाउन करता था पेपर पे। सो टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज होता गया, और मैंने इसको एज ए प्रोफेशन ले लिया कि अगर यही मेरा पैशन है तो ये मेरा प्रोफेशन भी होना चाहिए। सो आई परस्यूड दैट। ग्रेट। ओके, कविताएं भी लिखते हैं? जी, पोएम्स भी लिखता हूँ। सो दिवांशु जी, आप ये बताएं कि ये जो आपने लिवर डोनेट करा, किसको करा? हु वाज द पर्सन एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? ओके, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे खुद के चाचा जी हैं जी। जिन्होंने मुझे बचपन से काफ़ी देखभाल करी है। मेरे फादर नहीं हैं। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 9। ओके। एंड आई लॉस्ट माई मदर एट अर्ली 14 years ऑफ एज। सो चाचा जी ने मेरी देखभाल करी है, मुझे पढ़ाई लिखाया था, और आज जो भी मैं हूँ यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हूँ, उन्हीं के बदौलत हूँ एक तरह से। सो इट वाज माय इंटरनल मोटिवेशन विच अराइजेज माय हार्ट कि आई शुड सर्व हिम इन एनी वे, इन एनी वे दैट वुड प्लीज हिम। सो मैंने इसलिए, ये मेरा मोटिवेशन था करने का। जी। देवांशु जी, आपके अंकल जिनको आपने लिवर डोनेट करा, व्हाट इज लाइक इनका रिकवरी कैसा रहा? सर्जरी से पहले कैसा था, सर्जरी के बाद हाउ वाज हिज रिकवरी? कितना समय लगा उनको रिकवर होने में, एंड कितना नॉर्मल लाइफ में आ गए वो वापस? लाइक ही इज इन, व्हाट इज इट? मेरे कंपैरिजन में उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, कम, क्योंकि उनका लीवर ही ख़राब था, और उम्र का भी फर्क है, एज डिफरेंस भी है। करेंटली उनकी एज 48 है, 48 ईयर्स है। सो जब उनका लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, सो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक नया लीवर मिला, मतलब एक कह सकते हो कि नया जीवन मिला उनको। जी। सो उस चीज़ को अडेप्ट करने में ही टुक सम टाइम। ऑलमोस्ट ये टेकन 3 to 4 months, 3 से 4 महीने लगे उनको पूरा रिकवर होने में। सो अभी अगर हम जून की बात करें तो वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, एंड ही ऑल्सो वर्किंग लाइक मी, and he's started to begin his professional journey once again, where he holds himself. So it was quite wonderful journey for both of us. And there was several teachings for both of us also. जी। और बस नहीं तो आप जो बता रहे हैं डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है कि आपने जो करा उससे उनको भी रिकवरी हुआ, आप भी ठीक है, वो भी ठीक है, और बेस्ट है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर्डल्स आएंगे बीच में, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, थोड़ा दिक्कतें झेली, बट एंड ऑफ द डे यू आर हेल्दी एंड ही इज हेल्दी। यस, है ना? तो वो दैट इज व्हाट मैटर्स। यस। ग्रेट। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि जो सर्जरी के पहले उनकी कंडीशन थी, लाइक जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी थक जाते थे, पेन रहता था बॉडी में, एंड मूवमेंट करने में दिक्कत होती थी उनको बॉडी में, क्योंकि लीवर एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी एनर्जी देने के लिए वो एक वाइटल ऑर्गन होता है। जब वही ख़राब हो जाता है, आपका एक मशीन का एक वाइटल पार्ट ख़राब हो जाएगा तो मशीन ही पूरी ख़राब हो जाती है। जस्ट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड योर बॉडी, एक बॉडी का एक पार्ट है
अगर वो ही खराब होने लगा वेरी तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यस, नो डाउट। बॉडी भी डैमेज होनी शुरू होती है। सो उसके जब रिपरकशन सब जगह पे हर आएंगे। जगह मिलते हैं उनको, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह मिलते हैं। जी सो सर्जरी के बाद अब वो काफ़ी ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर बोथ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। देवांशु जी, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? लाइक व्हाट इज योर मैसेज टुवर्ड्स द ऑडियंस फॉर जनरल पब्लिक रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन? व्हाट डू यू से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि चाहे ब्लड डोनेशन हो या ऑर्गन डोनेशन हो, ये एक नोबेल कॉज होता है कि हम जो कर सकते हैं अपनी लाइफ पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमें सोसाइटी में जो एक अच्छा काम करना चाहते हैं, एक नोबल कुछ काम करना चाहते हैं जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी सो दीज आर सम ऑफ दोज टास्क आर एंडेवर्स विच वी कैन परफॉर्म इन देयर लाइफ टाइम, मतलब इन देयर लाइफ, सो दैट दे कैन फील गुड। सबसे बड़ी बात तो है कि हम अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा फील होता है अंदर से। तो सबसे बड़ी बात हो गई। और जिसके लिए हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फैमिली का हो या बाहर का भी कोई हो, सो उसके लिए भी हम उसको हम एक नई लाइफ दे रहे होते हैं या उसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसे उससे भी अच्छा लगता है, एक ब्लेसिंग्स हमें आती हैं उसकी तरफ से और ऊपर वाले की तरफ से। सो दैट ब्रिंग सेटिस्फैक्शन, ट्रू सेटिस्फैक्शन इन आवर हार्ट। सो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि अगर उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता है कि जहाँ पे ब्लड डोनेशन अगर हो रहा है या ऑर्गन डोनेशन का भी कुछ अगर वहाँ इनिशिएटिव हो रहा है, सो दे मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन इट, बिकॉज वी डोंट नो कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कोई फरिश्ता हो, या मे भी हो सकता है कि कल हमारे किसी को जरूरत पड़े, हमारे किसी मेंबर को जरूरत पड़े। यस, कर्मा वर्क है। बिल्कुल, हम आज हेल्प करते कल कोई हमारी हेल्प करता। बिल्कुल, हम ये होता है क्योंकि कई बार हमें कॉल आती है, लोग कहते हैं भाई राहुल ब्लड डोनेट कर, ब्लड चाहिए। सबसे पहला तो मेरा ये रिएक्शन होता है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा वो टाइम हो गया है, 3-4 महीने बीत गए हैं, तो और अगर मेरा ब्लड ग्रुप एलिजिबल है डोनेशन के लिए, तो आई एम ओ पॉजिटिव, सो काफ़ी लोगों को मैं डोनेट कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मैं कर दूंगा, और नहीं कर सकता हूँ तो हम करा देंगे। बट एट द सेम टाइम मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप भी डोनेट करेंगे, है ना। आप आज नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीजन, या आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, बट यू हैव टू हैव दिस प्रॉमिस कि आप कम से कम एक ब्लड डोनेशन अगर आप ले रहे हैं, मेरे से किसी से भी ले रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं और वॉलंटियर्स को वो लोग भी आके डोनेट करते हैं। बट आप भी तो करिए ना, तो फिर कैसे सर्कल पूरा होगा? कई लोग कहते हैं नहीं हम वील पे फॉर इट। मैंने कहा नहीं, पेमेंट नहीं है भाई, पेमेंट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए आपसे जी कि आप भी डोनेट करोगे जी, है ना। अभी नहीं, कोई बात नहीं, बाद में करोगे जी। यहाँ, क्योंकि अक्सर होता है कि भाई वो कह रहे भाई हमें ना ये ब्लड ग्रुप चाहिए और ये मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, जो आपका है वो तो करो, किसी न किसी के तो काम आएगा, कहीं तो काम आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है हमारे लोकेलिटी में, हमारे शहर में, सो हॉस्पिटल में अगर एक पूरा बेड फुल हो चुका है और वहाँ ब्लड की नीड होती है, सो काफ़ी लोग आगे आते हैं, काफ़ी लोग एक उस तरीके से भी हेल्प करते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा वो उनका प्रयास होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड नहीं होते पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के। जी। सो ये वही मोमेंट होता है कि जब आप आगे बढ़ के कुछ कर रहे हो, कुछ फुलफिल कर रहे हो दूसरों के लिए। हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी में अच्छा हो रहा है, वो अच्छा अपने आप नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई लगा है। सोसाइटी तो हमसे ही है ना, सोसाइटी तो हमसे ही है ना। हम जैसे 100 लोग जुड़ेंगे तो वो एक सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी। यस, तो हर एक इकाई कुछ करेगी तो वो सोसाइटी अच्छा हो जाएगी। छोटे-छोटे स्टेप आगे बढ़ने से ही सब एक लार्ज स्टेप हम कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वी आर द पीपल्स, वी आर द सोसाइटी, वी शुड नॉट अंडरएस्टिमेट आवरसेल्व्स। इवन ए पर्सन कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन वर्ल्ड। डेफिनेटली 100%, है ना। वो इंटेंशन इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कर सकते हैं। हो सकता है कभी कोई फिजिकली उसके लिए सूट मतलब एलिजिबल नहीं हो, क्वालिफाइड नहीं हो, बट एटलीस्ट दैट
intention is there na, तो some or the other way somebody will find an way Yes. to yes. contribute. Yes, yes. You know. It is called connection, like connection built between us and how जी. we met. So this type of connection is built for those people whose intentions are pure, whose intentions are good, so that they can contribute themselves. So मतलब एक यूनिवर्स कह लो या भगवान कह लो, वही कनेक्शन बिल्ड करते हैं कि हम मिलते हैं साथ में और हम एंडेवर करते हैं. सो मेन बात होती है कि हमें इंटेंशन हमारे क्लियर होने चाहिए, हमें करना क्या है, हमें क्यों करना है, किसके लिए करना है. बट दैट शुड बी प्योर फॉर्म, मतलब प्योर हार्टेड ही होना चाहिए वो चीज़ें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है. सो पर 10 लाख पॉपुलेशन पे 0.08 लिवर डोनर्स हैं, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है. 10 लाख लोगों को जरूरत है. हाँ, मतलब पर पॉपुलेशन पे. अच्छा. हाँ, पर पॉपुलेशन पे Okay. 0.08 लिवर डोनर्स. 0. नेग्लिजिबल ही हो गया. हाँ, नेग्लिजिबल ही हो गया एक तरह से. सो यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की बात हो सकती है. हम अवेयरनेस बढ़ाने का कुछ बता सकते हैं ना, कि क्योंकि जो लिवर डोनेशन होता है वो फैमिली में ही होता है. सब नहीं बताया, मैंने बताया था उस टाइम पे कि ब्लड रिलेशन भी करते हैं लिवर डोनेशन. सो अगर हम, चलो बाहर का तो छोड़ दो, अगर फैमिली में भी ज़रूरत होती है तो फैमिली में हम वी कैन गो अहेड, सो डेडिकेट आवरसेल्फ फॉर देम. इस पर्पज से हम कुछ कह सकते हैं. या ऑर्गन डोनेशन जनरल भी कह सकते हैं. ऑर्गन डोनेशन करने से भी थोड़ा सा एक होती है ना, कि कुछ ना हो भी हो, लेकिन अंदर से तो कुछ अच्छा फील होता ही होता है. ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, लेकिन जब वो चीज़ आती है तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये उनके लिए आई है या ये वही चीज़ है जो वो तलाश कर रहे थे. सो whenever these things come, they should take it as an opportunity to serve humanity. Right. ह्यूमैनिटी चलो छोड़ दो, कोई नहीं. सोचते हैं कि हमें अच्छा काम करना है. अच्छा काम करने का ही मौका ही है, अच्छा काम आप कर सकते हो, ये अच्छा काम करने का ही वो है. और इसमें एक बहुत सिंपल कॉमन चीज है ब्लड डोनेट करना. यस, ब्लड. हाँ, बहुत सिंपल है. हाँ, मतलब ये तो कोई भी आराम से कर ही सकता है ना. मेल हो, फीमेल हो, उम्र ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मैक्सिमम लोग कर सकते हैं. बट फिर भी डोनेशंस भी बहुत कम है हिंदुस्तान Donation में. भी बहुत कम. कमी है ब्लड यूनिट्स की. काफी लोगों का इलाज नहीं हो पाता इसी चक्कर में. या दिल्ली ऐसे शहर में तो फिर भी मिल जाता है, दिल्ली के बाहर तो बहुत डिफिकल्ट है. हाँ. तो अगर लोग इस चीज को समझें और टाइमली ब्लड डोनेट करें, खासकर वॉलंटियरली करें. एक होता है जब हम कब करते हैं, जब किसी दोस्त यार को चाहिए होता है, फैमिली में चाहिए होता है, तो हम कहते हैं हाँ यार हम दे देते हैं. बट अगर किसी अननोन को चाहिए हो तो नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता. या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो हम वहाँ जाके दे आएँ, या हम हॉस्पिटल में जाके चलो भाई 3-4 महीने हो गए जाके दे आएँ. अगर हम इस तरीके से देंगे ना तो वो जो गैप है, जो डेफिसिट है, वो कम होगा, है ना. और थोड़ा अवेयरनेस होगा लोगों में, सब लोग डोनेट करेंगे तो धीरे धीरे वो भगवान ने चाहा एक दिन वो जीरो हो जाए. हाँ जी. राइट. सो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है. मैं खुद हमेशा जब भी ब्लड डोनेट करके आता हूँ तो मैं अकेले ही जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता. मैं खुद ही जाता हूँ, खुद डोनेट करके खुद वापस गाड़ी चला के आता हूँ. मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. हाँ, समय लगता है. समय का एक ओनली चीज़ के भाई जब भी मैं डोनेट करता हूँ आधा दिन मेरा चला जाता है उसके अंदर. बट ठीक है, ओके. दैट इज ओनली कंसर्न. बट अदरवाइज कोई दिक्कत कभी नहीं होती. कभी और अच्छा भी लगता ही है कि कुछ तो करा हमने, कुछ तो किसी के काम आए, कुछ तो सोसाइटी के लिए सर्व कर ही रहे हैं, ये हम कर सकते हैं. तो दिवांशु जी, जब आपने डिसाइड करा क्या, लाइक वंस यू डिसाइडेड कि डॉक्टर ने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड यू डिसाइडेड टू गिव इट, सो लाइक व्हाट वाज द प्रोसीजर? कैसे, आई एम श्योर काफ़ी कुछ इसमें स्टेप्स आते हैं जब वो चेक करते हैं कि क्या आप कंपैटिबल हैं या नहीं, फिजिकली फिट है या नहीं. तो व्हाट वर दोज स्टेप्स, व्हाट वाज द प्रोसेस? यस, एग्जैक्टली. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं लिवर डोनेट करूँगा, सो देयर वाज सेवरल टेस्ट वाज कंडक्टेड कि बॉडी के फुल बॉडी चेक हुआ, फिर अलग अलग ऑर्गन के उनके इंडिविजुअल चेक हुए. लाइक हार्ट का ECG होता है, एंड ब्रेन के केस में EEG करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट होता है, एंड लंग्स का भी टेस्ट करते हैं.
मतलब बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबका अपना अपना टेस्ट होता है। एंड फाइनली एक फाइनल केस में क्या करते हैं, फिर फुल बॉडी चेकअप करते हैं कि वेदर आई एम फिट फॉर डोनेशन और नॉट। ओके, फिजिकल टेस्ट के बाद मेंटल टेस्ट भी करते हैं, मतलब मेंटल हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को वो स्कोर देते हैं, और जब वो क्लियर हो जाता है देन ये केस जाता है एक टीम के पास, जुडिशियल टीम के पास, जो एक नेशनल लेवल की टीम होती है, जो ये पास करती है कि हाँ मैं फिट हूँ डोनेट करने के लिए। एंड देन इसके बाद सर्जरी की डेट डिसाइड होती है, कब सर्जरी करना है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड रिसोर्सेज जी। एंड देन सर्जरी फिर होती है उस डेट पे। तो उन्होंने काफ़ी इलाबरेट चेकअप के थ्रू जाते हैं, एंड इन केस अगर कोई फिजिकली फिट ना हो या फिजिकली इमोशनली मेंटली अगर वो फिट नहीं हो, in that case they will not be considered for donation. In my case it took almost 3 months. Okay, इस evaluation में yes, सर्जरी हुई थी अक्टूबर 23 में, एंड मैं दिल्ली से वापस लखनऊ गया जुलाई में। जुलाई में मेरे टेस्ट कंडक्ट हुए थे, एंड टेस्ट कंडक्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया था कि मुझे थोड़ा अपना वेट लूज करना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम माई वेट वॉज अराउंड 90 kg, 89-90 kg. Okay. So with the help of diet and exercises, I lost about 8 to 9 kg in 2 to 3 months. तो 80 kg में अपने वेट को लाया अपने BMI के अकॉर्डिंग। एक BMI का वो सिस्टम भी देखते हैं कि जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसका BMI एक रेंज में होना चाहिए उसके हाइट और वेट के हिसाब से। सो डॉक्टर्स के मॉनिटरिंग में मैंने अपना वेट लूज करा, और इसके बाद आगे प्रोसेस आगे बढ़ा। दोबारा टेस्ट कंडक्ट हुए कि क्या मैं फिर से फिट हूँ कि नहीं हूँ, मतलब इस बार मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिला तो इट वाज कंडक्टेड। सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि अगर कोई फिट नहीं है लेकिन वो एलिजिबल है देने के लिए, मतलब कह सकते अगर वो इंटरेस्टेड है देने के लिए, सो उसे कुछ पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने वापस फिजिकल फिटनेस को लाने के लिए, मेंटल फिटनेस आने के लिए। एंड देन दे कैन यस, बट इट टुक टाइम, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एट दिस पॉइंट मैं भी अपने कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। लोगों को एक्चुअली जनरली मिथ होता है कि जो लोग बहुत शराब पीते हैं, बहुत वाइन कंज्यूम करते हैं, उनको ही लीवर की प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे भी केसेस आते हैं इंडिया में कि जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है अल्कोहल कंजप्शन की, जो बिल्कुल एकदम नीट रही है इनकी हिस्ट्री, जो ना कोई स्मोकिंग करी उन्होंने, ना ड्रिंकिंग करी, लेकिन फिर भी उनको डिजीज़ डेवलप हुई, खासकर लीवर सिरोसिस की। तो इसके पीछे की जो रीजंस है वो पहली बात तो अनहेल्दी डाइट है। हम जो बाहर का खाते हैं, तेल मसाले का, अनहेल्दी जो ईटरीज के खाते हैं, उससे वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है हमारे बॉडी को। और दूसरी चीज़ है हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना। सो अगर हम अपने डाइट को और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके चलेंगे तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो मिथ है कि जो बहुत शराब पीते हैं उनको ही लीवर डिजीज होता है, ये होता है, उनको भी होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो शराब पीते उनको ही हो, जो शराब नहीं पीते उनको भी। इसमें भी एक होता है कि जो लोग लेट्स से रेगुलर ड्रिंक करते हैं, बट अलोंग विद दैट इफ दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर फूड एंड अ गुड फिजिकल रूटीन, है ना, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और ड्रिंक तो कर रहे हैं बट उसके अलावा अपने खाने का ध्यान कर रहे हैं और यू नो फिजिकली एक्टिव है, देन ऑल्सो दे आर नॉट डेवलपिंग दिस थिंग। ऐसा भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ड्रिंक कर रहा है उसी को हो रहा है। ड्रिंक करने के साथ साथ अगर वो लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन कर रहे हैं तो नहीं भी होता, तो उसका वो यार चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो आदमी ड्रिंक नहीं करता बट अगर उसका अदरवाइज लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, खाना पीना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो फिर दे आर प्रोन, ज़्यादा चांसेस है। मैंने उनकी बात करी जिनको डिजीज है, और जो एक कॉमन मिथ है हिंदुस्तान में कि बहुत लीवर, मतलब अगर लीवर कोई अगर जान समझ लेता है कि इसको तो यार लीवर डिजीज है यानी शराब बहुत पीता होगा। एक जनरल सा परसेप्शन रहता है हमारे अंदर की। पहली बात वही दिमाग में आती है, हमारी वही आती है कि कितने टाइम शराब पी रहा है तू, मतलब वो चीज होती है। तो वो जो परसेप्शन है वो जरूरी नहीं वो परसेप्शन ही प्रेजेंट हो, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। सो दैट शुड बी किक आउट
from our mind. राइट। आपके जो अंकल हैं जिनको आपने लिवर डोनेट करा, सो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उनको, कब पता लगा आपको? लगभग 3 साल पहले की बात है, आज से 21-22 की बात है। उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हुई थी, लाइक उनको बहुत जल्दी थकान हो जाती थी बॉडी में, और पैर और हाथ उनके सुन्न पड़ने लगे थे, कभी कभी सुन्न हो जाते थे, एक नमनेस आने लगी थी उनकी बॉडी में, और बहुत जल्दी थक जाते थे जी। और बॉडी में पेन होता था उनको। Okay. सो जब ये चीज़ उन्होंने देखी तो उन्होंने डॉक्टर से टेस्ट कराया अपने यहाँ, तो ये चीज़ पता चली कि उनको लीवर सिरोसिस है और उनका लीवर डैमेज हो रहा है। ओके, तो वो And, वाज ही अल्कोहलिक? नो, ही नेवर कंज्यूम अल्कोहल। ओके, अदरवाइज लाइफ रूटीन अच्छा था? यस, लाइफ रूटीन Okay. अच्छा था। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम थी, लगभग डॉक्टर ने जो बताई थी 9-10 साल से चल रही थी उनको, उनके बॉडी में Okay. 9-10 साल से डेवलप हो रही थी। लेकिन पता नहीं चला आपको? पता चला 3 साल पहले, पता Okay. 3 साल पहले चला। मतलब बेसिकली डिजीज टेक इट्स टाइम टू प्रोग्रेस। यस। अगर टाइमली पता होता तो उसको अगर अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट करके हाँ जी। उसको इलाज शुरू कर देते तो वो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दैट इज द टेक अवे कि कोई भी आपका एक रेगुलर चेकअप है, सब लोग करें एक सर्टेन इंटरवल पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, अ पर्सन शुड गेट अ चेकअप डन इन गाइडेंस विद देयर डॉक्टर। सो उससे मेन पर्पस वही है कि टाइमली हमें पता लग जाए सो दैट वी कैन मैनेज इट वेल, यू नो। डेफिनेटली सर। अंशु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे, and hopefully we'll do one more session in some time near future. हमारे ऑडियंसेस के लिए कुछ आप अपना मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। Thank you. अभी 2 दिन पहले आपने जैसे बताया था कि हम व्हाट्सएप पर कनेक्ट हुए थे, आपने जब ब्लड डोनेशन का मैसेज भेजा जी, था। जी। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट कनेक्शन दैट बिल्ड बिटवीन अस, and it is due to the mercy of Gurudev Shri Shri Ravishankar ji, and we connected through Art of Living family. जी। We are the members of Art of Living family, so there was some connection built on that, Definitely, 100%. on that basis. And वो सीमलेस था ना, आपका मेरा कनेक्ट वाज वेरी सीमलेस। yes. कोई एफर्ट था ही नहीं उसके अंदर। And I must appreciate you for your all endeavors that you're doing, like organizing the free camp for all organ donors, and endeavoring for blood donation. So it is due to the mercy of Gurudev, and I must congratulate you, and I must give you best wishes for you for future. Thank you so much, sir. It is my it was my desire to serve the society. It is my desire to serve the society. So I am very fortunate by getting that platform. ग्रेट। देखिए, कुछ करना चाहते हैं तो कुछ रास्ते निकल ही आते हैं। Yes. है ना? there's a way, there's a will, there's a way, Yes. like that. And So, लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ हमारे जी। ऑडियंस को कि इवन ए सिंगल पर्सन कैन मेक ए चेंज make a इन वर्ल्ड। difference, 100%. सो if you found yourself कि आप कुछ हेल्प कर सकते हो किसी की, so you should definitely do that Yeah. and 100%. never ask anything in return of it. हाँ, वो सर्विस हुआ ना फिर। Yes, selfless service हुआ। बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, वही। अब कहे भाई ये ले लो और पैसे दो, तो नहीं हो सकता। Yes. तो सर्विस तो वही है कि Yes. when you're not expecting anything out of it, that is only when it qualifies as a service. Yes. And that's a nature, you know, वो संस्कार होते हैं हमारे, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शंस निकल के आते हैं, Yes. you know. चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. या